अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉम बॉट अ वुडन टेबल फॉर ₹900 बट सोल्ड इट नेक्स्ट डे फॉर ₹1200। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको बोलना है बेटा टॉम एक वुडन टेबल खरीदता है, मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है बेटा ₹900 एंड सोल्ड इट, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है बेटा ₹1200। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बोलना है कि उसको कितना प्रॉफिट आया। प्रॉफिट परसेंट में बोलना आपको बेटा प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना हुआ है। आपको पहले देखना है प्रॉफिट है या लॉस है। आपको पता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी if selling price is greater than cost price then there is always profit. If cost price is less than selling price then there is always loss. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा बेटा। ठीक है, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट निकलता है बेटा यहाँ पे 300, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है 300 डिवाइड बाई सीपी, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है बेटा 900 इंटू 100। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 3 3 9। तो यहाँ पे बनेगा 100 डिवाइड बाई 3। 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनता है 33 इंटू 1.1/3%। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है, इसका प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। Anna sold her security for ₹1800 making a profit of 20%. How much did the security cost her? Anna एक सिक्योरिटी सेल करती है, बेचती है, कितने में 18,000 में, और उसको मिलता है मुनाफा 20%। हाउ मच डिड सिक्योरिटी कॉस्ट, आपको बोलना है सिक्योरिटी का कॉस्ट प्राइस क्या था, उसने किस कीमत से वो, हाउ मच डिड द सिक्योरिटी कॉस्ट, सिक्योरिटी का की कॉस्ट प्राइस क्या था, उसने किस कीमत पे उसको खरीदा था। देखो बेटा आपको पता है कि हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है बेटा, देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या हम करेंगे, हमारे पास दिया गया है प्रॉफिट 20% और दिया गया है एसपी सेलिंग प्राइस। हमारे पास यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, हमारे पास सिर्फ दिया गया है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट क्या है 20% है, और दिया गया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है बेटा 18,000। आपको निकालना है सीपी, निकालना है आपको, क्या निकालना है बेटा सीपी, यू हैव टू फाइंड। देखो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास प्रॉफिट है 20, हम क्या लिखेंगे, हमें सीपी निकालना है, हम लिखेंगे लेट सीपी ऑफ द सिक्योरिटी बी ₹100। आप बोलोगे सर आप 100 क्यों लेते हैं, बिकॉज हेयर इज प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंट। परसेंट के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो परसेंट के हिसाब से, परसेंट मीनस 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से। अगर फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी लेते हैं 100, तो जब प्रॉफिट इसको आएगा 20%, 20 यानी 100 में से 100 को मिलेंगे मुनाफा 20, तो वो कितना बनेगा 20%। हर 100 को मिलते हैं 20 रुपीज मुनाफा, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 100 को बनेगा 20, तो 100 एसपी वुड बी, अगर मैंने उसको खरीदा है 100 में, प्रॉफिट मिला है 20, तो मैंने कितने में बेचा होगा, अगर मैंने खरीदा है 100 में, प्रॉफिट मुझे आया, जब मैं बेचता हूं उसको और मुझे प्रॉफिट आया 20, तो मैंने कितने में बेचा होगा, काम सीधी सी बात है, 100 कॉस्ट प्राइस है, 20 आ गए मुनाफा, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस बन गया वो बन गया 120। ठीक है बेटा, मगर हमें सेलिंग प्राइस ये वाला नहीं 100 मत है, हमें निकालना है 18,000 का सेलिंग प्राइस जब होगा तब कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हमने फिलहाल यहाँ पे लिखा है कि 100 के हिसाब से, फिर हम आएंगे थाउजेंड्स पे आएंगे। ठीक है बेटा, देखो कैसे, नाउ इफ सेलिंग प्राइस इज 120, अब अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है 120 आया है यहाँ पे 100 के हिसाब से, जब हम 100 को निकालते हैं 120, देन सीपी इज इक्वल टू ₹100। सेलिंग प्राइस जब 120 रुपीज होता है तब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था 100। ठीक है बेटा, अच्छा इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज, देन कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, ये 100 यहीं पे, ये 120 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, बनेगा 100/120, ये 0 कैंसिल, बनेगा 10/12। 10/12 को जब कसर उठाएंगे तो बनेगा 5/6। लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ना 120 या ना 1 है। असल में हमारा सेलिंग ये निकालने के लिए एक रूल है, निकालने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं।
इफ सेलिंग प्राइस इज ₹18,000। अब अगर हमारा सेलिंग प्राइस 18,000 है, जो क्वेश्चन हमसे पूछता है, जो क्वेश्चन की सिचुएशन है वो यही है, आपके पास अगर सेलिंग प्राइस 18,000 है, देन कास्ट प्राइस क्या होगा, देन इसके हिसाब से जो मैंने रूल किया है, जब 120 होगा सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस 100 होगा, जब 1 रुपये होगा सेलिंग प्राइस, देन कास्ट प्राइस 100/120। ठीक है बेटा, तो वही निकलता है कसर उठा के 5/6। इफ सेलिंग प्राइस 18,000 देन कास्ट प्राइस यही 5/6 इंटू हो जाएगा, ये 18,000 इसको इंटू हो जाएगा, 1 को हो जाएगा 5/6 इंटू 1, 2 को हो जाएगा 5/6 इंटू 2, 3 को हो जाएगा 5/6 इंटू 3, तो इसको हो जाएगा 5/6 इंटू 18,000। ठीक है बेटा, शाबाश। असल में ये डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये ऊपर चला जाएगा इसको, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बनेगा, 6 1 6, 6 3 18, तो ये बनेगा 3,000, 5 इंटू 3,000 मीन्स 15,000। तो असल में कास्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज इक्वल टू 15,000। समझ में आया बेटा, 15,000 इसका कास्ट है। थैंक यू बेटा।